तो देखिए है बाबू क्या कि टाइम एंड डिस्टेंस मतलब आप देख रहे हो समय तथा दूरी है ये। तो सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि हम लोग को जो इसमें देखिए इसमें 3 गो होते हैं। क्या होते हैं? तो समय होता है, और क्या होता है तो दूरी होता है, और क्या होता है चाल होता है। ये 3 गो चीज़ इसमें दिखाई देते हैं। ये जो समय है इसको टी से बाबू हम लोग क्या करते हैं सिम्बलाइज करते हैं, दूरी को डिस्टेंस से, और इसको हम लोग एस से करते हैं। बात है ना। चूँकि ये देखिए क्या होगा, अब समय लिखेगा, दूरी लिखेगा, चाल लिखेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। और ये टाइम डिस्टेंस समझिए आप लोग। नहीं देखिए टाइम मीन्स क्या होता है समय होता है, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है दूरी होता है, और ये क्या है स्पीड मीन्स क्या होता है चाल होता है। देखिए अब समय क्या होगा, समय आपको 3 तरह से दिखाई देगा। या तो ये घंटा में दिखाई देगा, या तो आपको मिनट में दिखाई देगा, या तो आपको सेकंड में दिखाई देगा। समझ ना बात। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस 2 तरह से आपको दिखाई देगा। या तो आपको कैसे बाबू किलोमीटर में, या तो मीटर में दिखाई देगा। समझ ना बात। और वैसे जो ये स्पीड है हमारा ये भी 2 तरह से दिखाई देगा आपको, नहीं 2 यूनिट में, एक किलोमीटर पर घंटा में, और एक बाबू मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर में होगा तो घंटा में होगा, और मीटर में होगा तो सेकंड में होगा। इतने सी चीज़ तो आपको समझ में आ गई है बात है कि अगर समय जो होगा वो 3 तरह से दिखाई देगा, घंटा, मिनट, सेकंड। नहीं दूरी दिखाई देगा किलोमीटर में या मीटर में दिखाई देगा। नहीं देखिए अधिकतर यही दिखाई देगा। अब मतलब यहाँ से कोस भी दूरी है, गज भी दूरी है, बता ना, लेकिन आपको किताब में यही दिखाई देगा किलोमीटर और मीटर में। समझ ना बात। अब देखिए जो स्पीड होता है चाल होता है, या तो किलोमीटर पर घंटा चलेगा या मीटर पर सेकंड चलेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। नहीं कभी कभी आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये दिखाई देगा क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में कि आधा जो सिस्टम है इसमें मतलब चाल 3 गो है ना, इसमें आधा जो है वो किलोमीटर में है और आधा क्या हो गया सेकंड में आ गया। नहीं मतलब अलग अलग यूनिट हो गए। तो यहाँ हम लोग को बारीकी से ध्यान देना होता है। आपको 1 यूनिट बदलना होता है। समझ ना बात। 1 ही यूनिट बदलना होता है, चाहे आप किलोमीटर में बनाइए या मीटर में बनाइए ना। लेकिन वहाँ भी दिखाई देगा आपका ऑप्शन जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, मीटर में पूछा है कि किलोमीटर में पूछा है। अगर मीटर में पूछा होगा तो सबको मीटर में बना लेंगे, मतलब उस यूनिट में बना लेंगे ना। अब देखिए अगर आपको किलोमीटर में क्या हो रहा है, आप दूरी रह रहा है, डिस्टेंस रह रहा है, तो समय किस में दिखाई देगा, टाइम घंटा में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, टाइम घंटा में। अगर डिस्टेंस जो है दूरी आपको किलोमीटर में दिखाई देगा तो आप देखो तो ये जो टाइम होगा किस में होगा, घंटा में होगा। समझ ना बात। आप देखते होगी जब ये घंटा में होगा तो यहाँ स्पीड क्या होगा, तो स्पीड लिखाएगा किलोमीटर पर घंटा। मतलब 1 घंटा में इतना किलोमीटर जितना दिया रहे, 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर। नहीं देखिए अगर ये डिस्टेंस आपको मीटर में रहेगा, कहाँ रहेगा वो मीटर में रहेगा, तो फिर क्या होगा, अगर मीटर में रहेगा तो यहाँ जो टाइम रहेगा आपको सेकंड में रहेगा, और स्पीड जो रहेगा वो क्या होगा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। हाँ घंटा लिखा गया, चलिए पर सेकंड हो जाएगा। समझ ना बात। बस इतना ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस हमारा है किलोमीटर में है पता ना, और ये जो हमारा टाइम जब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम क्या होगा घंटा में होगा, स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर घंटा होगा। अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम बाबू क्या है कि सेकंड में दे दिया है तो आपको उसको घंटा में बदलना होगा। समझ ना बात। टाइम अगर सेकंड में दे दिया है तो अगर स्पीड यहाँ तो किलोमीटर है और स्पीड आपसे पूछ रहा है कि देखिए ये किलोमीटर है, ये मान लो कि ठीक है घंटा है बताना, और यहाँ मीटर पर सेकंड दे दिया है तो आपको इसको किलोमीटर पर मतलब घंटा निकालकर फिर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, ठीक ना। तो आप देखिए एक चीज़ और यहाँ सीखते हैं, ये तो समझ गए ना आप बात आप लोग, ठीक ना। इतनी तो समझ में आ रही है ना सब लोग को कि नहीं समझ में आ रही है। देखिए अब हम अगला देखते हैं कि अगला क्या इसमें पूछ सकता है हम लोग से, ठीक ना। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, सब लोग को ये कैसे कैसे चाल दिखाई देंगे इसमें। नहीं आप देखिए किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड देख रहा ना, 2 यूनिट है। अगर आपसे कहता है चाल दिया है मान लो कि 90 किलोमीटर पर घंटा दिया है ना, बोल रहा है क्या कि इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किस में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में। नहीं बात ना, हाँ बता रहा है चेंज नहीं, चेंज किस में करो, मीटर पर सेकंड में करो। अगर मान लो कि कुछ ये भी दिया होगा, पहले इसको चेंज कर लो, तो क्या हम करते हैं कि 9 किलोमीटर लिखा गया, 90 लिख लो यानी मिनट सही रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और पूछ रहा है, बोल रहा है क्या कि इसे मीटर पर सेकंड में आप चेंज कीजिए। तो हम क्या काम करेंगे कि 90 तो लिख देंगे, 90 लिख देंगे ना। उसके बाद देखिए मीटर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़का से छोटका जाना है, बड़का से छोटका जाना है, तो गुना कराएंगे किससे आओ, 5/18 से यहाँ गुना करा देंगे ना। समझ ना बात। बस ये ध्यान रखना है किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड में हमको बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करा देंगे। अब कोई पूछेगा भाई 5/18 से गुना क्यों कराए आप,
5/18 से गुना क्यों कराया? बताना, देखिए क्यों कराया कि आप देखिए समझिए थोड़ा सा एक चीज़। देखिए 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। अच्छा देखिए तो 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना बाबू? नहीं। अब तो बाबू 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। बस समझना आप लोग। देखिए और 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा जो होता है, ये सब ध्यान रखे रहिए लोग कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। समझ ना बात? अब एक बात ध्यान रखिए कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। नहीं, अब तो 1 मिनट में वो कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना। अगर 1 घंटा में आपसे सेकंड की संख्या पूछा कितना होगा तो 60 गुना 60 सेकंड मतलब 3600 सेकंड। नहीं देखना ना कितना हो रहा है? 3600 सेकंड हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं, ये सारे यूनिट आपको ध्यान में होना चाहिए ना। अब ये क्या होता है? 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर है तो यहाँ हम 90 लिख लिए ना, और किलोमीटर को हम क्या काम करेंगे? देखिए तो ये 90 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होते हैं। तो आप यहाँ 1000 से गुना कराओगे ना 1000 से गुना। चलिए, और बटा में क्या है? इसका मतलब होता है बटा में घंटा है। ये क्या है? घंटा है। तो जब बटा में घंटा है बाबू तो हमको सेकंड में ना जाना है। तो 1 घंटा में कई मिनट? 60 मिनट, ठीक ना। 1 मिनट में कई सेकंड? तो 60 सेकंड। अब ये आप करा लीजिए ऐसे, आप इसको काटिएगा, काट लिए ना, इससे आप इसको मतलब 2 काट लिए कि ना। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, और ये कितना हुआ? 2 तिहाई 6। तो देखिए तो कितना आ गया आपके पास? 90 गुना 5/18। मतलब इतना का वैल्यू जो होता है ये क्या होता है? 5/18 होता है। समझे ना बात? बस है ना, 5/18 किसका वैल्यू होता है? इतना का वैल्यू होता है। मतलब आपसे किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो 5/18 से गुना करना होगा। अगर ऐसे तो देखो तो आप 18 5 90, तो ये क्या हो गया? 25 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई? इतना समझ बात ना। आप देखिए ना, हटा ना इसको। देखिए आप देखिए क्या होता है कि अब अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, मतलब मीटर पर सेकंड से, जैसे ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया, इससे जाना है किलोमीटर पर घंटा में, तो हम क्या करेंगे कि देखिए किलोमीटर से जाने के लिए 5/18 से गुना कराए थे, यहाँ क्या कर देंगे? 18/5 से गुना करा देंगे। समझे ना बात? बस है ना, मतलब कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ बढ़ने पर हम क्या करते हैं? 18/5 उल्टा से गुना करा देंगे ना। देखिए तो ये कितने होता है? 5 5 25, 18 5। अब ये 90 किलोमीटर क्या हो जाएगा? पर घंटा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोग को? नहीं, यही मेन चीज़ है। यही जो समझ गया, समझ लोगे पूरा का पूरा ये बना गया। अगर ये जो समझ गया ना तो समझ लोगे पूरा का पूरा आप बना चाहोगे ना। मतलब आपने आधा क्या 75% क्वेश्चन समझ लिया। अब क्या है? पैटर्न कैसे बैठाना ये समझना है ना। इतनी तो समझ में आ गई बात ना। चलिए अब हम इसे फार्मूला से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? फार्मूला से। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका कि एक फार्मूला आप याद रखना, एक फार्मूला से पूरा याद रखना। डी मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस गुना टी। नहीं, मतलब दूरी बराबर क्या होता है? समय गुना चाल। देख रहे हो ना? ये बात समझ में आ रही ना? अब देखिए, अब आपसे कोई बाबू एस पूछेगा कि स्पीड क्या होगा तो क्या कीजिएगा? डी/। नहीं, अगर आपसे कोई टाइम पूछेगा तो क्या कीजिएगा? D/S। नहीं, बात समझिए आप लोग। बस एक फार्मूला आप लोग याद रखे रहिए। समझ में आ रही है बात ना? D बराबर S गुना T। ये चीज़ आप लोग याद करिए, आपको क्वेश्चन बाबू बनते चला जाएगा। 75% से गए थे, 5% और बढ़ा दिए, 80% आपका हो गया। 20% हम लोग क्वेश्चन पर सीखेंगे। समझ ना बात? देखिए हटा इसको। इतनी बात मालूम होगी ना कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटा में आएंगे तो क्या करेंगे ना। ये सारी चीज़ समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब देखिए हम आते हैं, अब ये कैसे कैसे क्वेश्चन हो मतलब इस पर आ सकते हैं। समझ ना बात? और ये जो आपको कितने टाइप दिए गए हैं तो 1 2 5 6 गो टाइप है। कितने हैं आपको? 6 गो टाइप है। और ये जब 6 टाइप बना जाओगे ठीक ना, तो ये 6 टाइप बना जाओगे तो आपको लगेगा कि ये रनिंग टाइप है। क्या ये रनिंग टाइप है? हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखा, देखिए कम से कम एक सीढ़ी पर चढ़िएगा तब ही अगले सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं आप ना।
तो ये आपको चढ़ने वाली सीढ़ी है, ये बेस है एकदम, क्या है, एकदम बेस है। बेस तो वही था, लेकिन उसके बाद आप उसको हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए ये बेस है ना। इसलिए इसको एकदम ध्यान रखो। तो क्वेश्चन कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर पर सेकेंड में बदलने पर प्राप्त होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है ना। तो कितना प्राप्त होता है, तो देखिए सब क्या है आपका जितना दिया हुआ है यहाँ, वो सब क्या है, तो मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड में सारे यूनिट है। तो हमको बाबू इसको किसमें बदलना है, मीटर पर सेकेंड बदलना है ना। तो मीटर पर सेकेंड बाबू हम बदलेंगे कैसे इसको ना, देखिए। तो एक अरे इहो तो फसैले है कस के आ गया। अच्छा चलिए देखते हैं तो क्या होगा वो, तो बताओ तो आप लोग। 54 किलोमीटर है, ये कितना है, 54 किलोमीटर पर घंटा है। और इसे किस में बदलना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मीटर पर सेकंड बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो कितना आएगा बताइए तो आप लोग, 15 मिनट आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या करेंगे, 54 है यहाँ, तो 5/18 से हम लोग गुना कर नहीं। अब क्या होगा, 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो किसी को? अब तो मतलब इस तरह क्वेश्चन मतलब कैसे भी पूछे तो आप बता दिएगा आप लोग, ठीक ना। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। अगर हमसे कोई कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में ना बदलना है, तो कौन यहाँ बहुत बड़ा चीज़ है 5/18 से गुना कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना बात। अगर यहाँ से यहाँ आना है तो उलट के गुना करा देंगे, आंसर चलाएगा, है कि नहीं बात। चलिए अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्या कि 3 कारों का चाल 2:3:4 के अनुपात में है। नहीं, 3 कारों का चाल 2:3:4 के अनुपात में है। तो समान दूरी तय करने के लिए मतलब इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा, क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, चाल और समय पता, चाल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका बाबू, समय का। याद है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। स्पीड क्या होगा तो हाँ 1/3, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका बाबू, समय का। तो बात ध्यान रखना, अगर ये 2 गो रहता, 2 कारों की चाल रहता तो उलट देता तो आपको आंसर चला आता, चाल निकल जाता, ठीक ना। आंसर नहीं आता, चाल निकल जाता आपका, ठीक ना। यहाँ क्या चाल ना पूछ ले है, यहाँ भी कि समय पूछ ले है। चाल दिया रहेगा तो समय पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में, समय दिया रहेगा तो चाल पूछेगा, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखना क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ 3 गो आ गया है ना, जिसे देखिए तो कार 1, कार 2 और कार 3, ये स्पीड है, क्या है ये, चाल का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है। नहीं कितना है तो 2 है, 3 है और 4 है। बात समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप इसको उलट देते हो तो टाइम नहीं होगा, हम आपको बोलेंगे उल्टा होता है ना। तो ऐसे उलट दो तो क्या होगा, समय नहीं निकलेगा। कहाँ नहीं समय निकलेगा मालूम है आपको, क्योंकि देखिए आप उलटते कहाँ हो, कहाँ उलटते, जब 2 गो आता है तब ऐसे उलट दो तो मिल जाएगा वहाँ। ये क्या है, इसका एलसीएम निकाला जाता है, मेन समझ लीजिए। इसका क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, समझ बात। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाए ना। और ये 12 जो निकला ना बाबू, ये दूरी हो गया, क्या हो गया, दूरी हो गया। 12 जो निकला ये क्या हो गया, अगर आप चाल दिया है अनुपात में या समय दिया है, जब उसका एलसीएम निकाल दिया तो दूरी आता है, क्या आता है वो, ये दिमाग में रख रहे लोग, क्या रख रहे, कहाँ रख रहे लोग, दिमाग में एकदम ना। वहाँ क्या आता है, दूरी आता है। तो अब बताइए, अब निकालना था का आपको, ये तो स्पीड है, समय निकालना है। तो समय क्या लिखते हो, तो t बराबर क्या होता है, d/s होता है। दूरी कितनी है आपके पास, 12 है, और s1 कितना है हमारे पास, 2 है। तो 2 छक्का 12, समझे बात, बस है ना आप लोग। चलिए अभी कितना हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। अब बाबू दूरी कितना है, यहाँ 12 है। अब इससे भाग कीजिए तो 4 आ जाएगा, और इससे भाग कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, समझे ना बात। तो चाल कितना, इस समय कितना हो गया, 6:4:3 हो गया, समझे ना। अब देखिए एग्जामिनेशन में आपको बनाते समय ये बात ध्यान रखना, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना है इसको, समझे ना बात। कोई दिक्कत हो किसी को, बस ये याद रखिएगा कि समय क्या होता है, चाल का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझे ना बात। और जो आप चाल का भी एलसीएम, कोई पूछता है कि चाल का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे चाल है तो दूरी निकलेगा। और दूरी जो वो है, समय है, समय का भी एलसीएम निकलिए तो क्या निकलेगा, दूरी ही निकलेगा। और जब भाग दे बनाइएगा, अगर समय का निकाले हैं और दूरी में फिर भाग दे बना रहे हैं तो आपको चाल आ जाएगा। अगर चाल का निकाले हैं दूरी और उससे भाग दे तो समय आ जाएगा, मतलब सूत्र वही होता है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोग को, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए हटाएं इसको।
अभी तो ये हमारा आंसर भी हो गया ना। यही ना क्वेश्चन पूछ ले था कि क्या था, देखो तो कार 1 का स्पीड, कार 2 का स्पीड और कार 3 का स्पीड कितना था अब? 2:3:4 था। और ये क्या है? स्पीड था। हमको क्या निकालना था? टी का निकालना था। एलसीएम निकाल के हम लोग बना लिए। नहीं 12 2 छक्के 12 3 चौका 12 4 तिहाई 12। अब अपने ऑप्शन में देख लेना कौन सा है, डी नंबर 6 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करे क्या कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर नहीं 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 5 मिनट देरी से पहुंचता है। समझ ना बात। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। एगो बात ध्यान रखिए, हैजा देरी दिले है, हैजा पहले दिले है ना, ध्यान रखिएगा। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिए बाबू, आप विद्यालय जाते हो अपने घर से या कहीं जाते हो, कोई निश्चित दूरी है पता ना। तो एगो बात देखिए, मान लीजिए आपका घर है ये और ये विद्यालय है, दूरी तो क्या है? बराबर है। अरे जितना दूरी तय करके जाओगे उतना ही आना भी पड़ेगा, लेकिन चाल अलग अलग हो सकते हैं। चाल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे तुम स्कूल जाते हो तुम लोग तो सोचते हो तैसा तेजी से चलें कि जल्दी पहुँचे, मास्टर साहब मारेंगे ना। उधर से आते तो लगता है आपको तो बाप का समय है अपना, बगली में हाथ डाले, ऐसे एकदम आराम से बतियाते चलते आते हो, दोनों चाल में अंतर हो जाता है ना। तो वही चीज़ ये कह रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब तेज़ चलोगे तो समय कम लगेगा और धीरे चलोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तब है ना उल्टा है, ये नहीं उल्टा है, यही ना उल्टा कहा जाता है। अब देखिए तो बाबू, तो ये कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि ये दूरी तो है नहीं, ये दूरी तो एकदम बराबर है ना। तो दूरी को आप लोग मान लीजिएगा x, समझने के लिए बता रहे कैसे शॉर्ट वीडियो बनाइए लोग कि ना। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 3 है। तो x दूरी था, टोटल डिस्टेंस था। तो अब क्या हो रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है ना। तो क्या होता है? 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। स्पीड कम तो समय ज़्यादा, देरी से। क्या है बाबू? देरी से। नहीं अब क्या होता है, तो पिटा गया स्कूल तो पिटा गया भाई, देरी से पहुंचल है ना। कल क्या किया कि स्पीड को बढ़ा दिया। कल क्या किया? स्पीड को 4 किलोमीटर पर घंटा से चलना शुरू कर दिया। कितने किलोमीटर से बाबू? 4 किलोमीटर से। तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, पहले कितने मिनट? 5 मिनट। तो देरी से पहले जोड़ दीजिएगा, टोटल कितना होगा टाइम? 10 मिनट का टाइम हो गया ना। बस है ना। जब भी देरी या पहले आएगा तो टाइम को हम जोड़ लेंगे। और देरी रहेगा तो घटा लेंगे, और पहले रहेगा तो घटा लेंगे। एक ही तो घटा लेंगे और अलग अलग तो जोड़ लेंगे। नहीं, एक ही रहेगा तो क्या करेंगे? घटा लेंगे, और अलग अलग रहेगा तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ तो अलग अलग है ना, देरी या पहले, उल्टा शब्द ना है नहीं। तो देखिए वो मतलब टोटल टाइम क्या हुआ? 10 मिनट का टाइम, मतलब ड्यूरेशन हो गया, हाँ समय हो गया उसको, हो गया ना। अब देखिए अब क्या पड़ता है? ये समय है ना, तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर क्या लिखते हो? d बटा, और ये स्पीड है ना, t बराबर d/s लिखते हो ना। तो आपको समय ना यहाँ मिला है, तो देखिए ये 10 हो गया। क्या हो गया? ये 10 बराबर में ना। अब देखिए ये अंतर है, ये समय का अंतर हो गया। क्या हो गया? ये समय का अंतर हो गया। तो अंतर बराबर अंतर होता है। तो पहले चल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, कैसे चल रहा था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो मत लिखो यहाँ ना। और अब क्या चल रहा है बाबू? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अंतर कितना का हो रहा है? 10 का हो रहा है। तो ये 10 मिनट है। क्या ये 10 मिनट है? लेकिन देखिए यहाँ यूनिट घंटा का है, तो इसको घंटा बनाना होगा आपको। नहीं तो क्या बनाना है? बड़ा, छोटका से बड़का बनाने के लिए भाग किया जाता है। ये छोटका है ना, तो इसको घंटा बनाइएगा तो 60 से इसको क्या कीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 1/6 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतना ये समझ में आ रही है बात? नहीं। अब इसको कैलकुलेशन करोगे यहाँ तो क्या निकलेगा? यहाँ से देखो तो 4 तिहाई, अब देखो तो 12, और 4x है ने या 3x है ने, अब बराबर 1/6। देख लो 1 बराबर कितना हो गया? तो 12 गुना बात देखो तो 6 बटा, मतलब 12/6, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया ना। और x क्या है? डिस्टेंस है। तो कितनी दूरी थी? 2 किलोमीटर की। कितनी दूरी थी? 2 किलोमीटर की, चूँकि यूनिट क्या है हमारा? किलोमीटर में है। समझे ना बात? देख रहे हो? है दिया हुआ है बी नंबर, ठीक ना। लेकिन जब देखिए आप ये समझ गए ना बात क्या कह रहा है? ये कंसेप्ट है इसका। नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में जब ये आएगा तो कैसे आप बनाओगे?
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ना, क्या करा जाओ तो 4 और 3 ये तो अब किलोमीटर में क्या क्या दिया है, किलोमीटर में 2 किलोमीटर दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है। पहले 3 दिया है, अब 4 दिया है, जैसे दिया ये किलोमीटर में नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, समय में क्या दिया है तो अब टाइम में क्या दिया है 5, ये मिनट में है, ये क्या है वो, ये जो टाइम है मिनट में है, और ये भी है 5 मिनट है ना, 5 मिनट। चलिए ये क्या है वो, मतलब एगो पहले है, एगो देरी है, चाहे देरी या पहले जो भी, देरी है और एगो पहले है। इतना है ना, इतना मालूम हो गया आपको। 5 5 कितना होगा, 10 होगा, 10 हो गया ना। तो ये 10 को आप क्या कीजिएगा 60 से, क्योंकि 10 मिनट हो गया हमारे पास, घंटा का मिनट है, समझ रहे बात। अब क्या दोनों का अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, दोनों का अंतर 1 का है। अब कुछ मत कीजिएगा, जब दोनों के अंतर 1 हो, दोनों के अंतर 1 हो तो आप ये दोनों को गुना करके केवल गुना करा दीजिए, 3 गुना 4 कर दीजिए ना, जब 1 हो तो, जब अंतर 1 हो तो। लेकिन अगर 2 हो तो अब क्या कीजिएगा, अंतर से भाग कर दीजिए, गुना करा के अंतर से भाग कर दीजिएगा, समझ ना बात। अगर अंतर 1 का हो तो केवल दोनों से इसमें रख के यूनिट बढ़िया से चेंज करके आप गुना करा दीजिए, 3 गुना 4। अगर अंतर 2 हो तो, अंतर 2 हो तो क्या कीजिएगा 2 से फिर भाग लगा दीजिएगा, समझ ना बात। लेकिन यहाँ तो अंतर 1 मिल रहा है ना, तो बताइए बड़ा मैथ है क्या है, जो तो 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर, 2 डिस्टेंस है ना, तो 2 किलोमीटर, समझ ना बात, समझ ना बात। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर देख लेंगे, अगर अंतर जितना का है वो देख लेंगे। अगर 1 का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना करा लेंगे हम। और 2 का अंतर है तो वो क्या करेंगे, हम भाग करके कर लेंगे, नहीं समझ ना बात। अब वहाँ देख लेंगे कि मिनट है घंटा है, अगर मिनट है यूनिट घंटा में तो घंटा में बदल देंगे उसको, जैसे हम लोग 5 5 10 जोड़ दिए, नहीं 2 3 चीज़ इसमें ध्यान रखना होता है। देरी से और पहले का दिया है, पहले देखते हैं कि देरी से कि पहले, अगर दोनों विपरीत दिया तो पहले हम जोड़ के उसको रख लेंगे ना। अब देखेंगे यूनिट क्या है उसका, घंटा है कि मिनट है, मिनट है तो वो घंटा हम बना लेंगे ना, क्योंकि वो हमारे पास घंटा में पूछा है, नहीं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि दोनों जो चाल है, जिस चाल से वो चल रहा है उसका अंतर कितना है। अगर अंतर 1 का है तो डायरेक्ट चालों से गुना करा देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। कोई दिक्कत किसको। ये कौन क्वेश्चन था बाबू, 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 हो गया ना, 4 देखिए, अपनी समान चाल की 3/4 चाल से, अब क्या कर रहा है, समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, नहीं लेट हो जाता है, क्या होता है, लेट हो जाता है, नहीं। चलिए अब क्या हो रहा है कि उसके अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाले समान समय कितना था, मतलब वास्तविक समय कितना था जिसे वो कार्यालय और लेट से नहीं पहुंचे, सही समय पर पहुंच जाए। तो ये कह रहा है, तो देखिए अब देखिएगा समान चाल, क्या लिखा है, समान चाल। तो हाँ सुनिए, समान चाल है ना, पहले समझिए क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन था वो, 4 नंबर क्वेश्चन था ना। चलिए समान चाल हो गया, तब वर्तमान चाल होगा। समान चाल तो उसका है कि जैसे आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा से रोज चलते हो, ये आपका समान चाल हो गया, मतलब जो एक चाल आपका फिक्स है, नहीं आप कहीं मन किया तो दौड़लहूँ लगे, आप कहीं मन किया तो तनी सा और धीरे चल लगे, ये आपका समान चाल नहीं हो गया। अगर डेली तो तेज कहीं जा रहे हो और एक दिन धीरे तो लोग का तबीयत खराब का भाई, मतलब वो देख रहा है कि भाई एक चाल तो ना है कि नहीं बात। तो देखिए ये समान चाल हो गया, तो एगो वर्तमान चाल होगा, इसमें क्या होगा, वर्तमान चाल होगा। क्वेश्चन देखिए समझिए लोग कैसे होता है वर्तमान चाल। तो वर्तमान चाल क्या है, समान चाल के 3/4 है। एक बात समझना बाबू, जो नीचे होता है यही वास्तविक वैल्यू होता है, नहीं जैसे 3/4 काम कर दिया गया, 3/4 काम हो गया, मतलब काम कितना था आपके पास, 4 काम था, आपने कितना किया, 1 2 3 काम किया, उसमें एक काम आपका बाकी है। यही होता है, मतलब मेन वैल्यू क्या होता है, जो हर में होता है वो मेन वैल्यू रहता है, नहीं। तो देखिए वो वर्तमान चाल से, तो आपको ये जानना चाहिए कि वर्तमान चाल से कौन है, 3 है, और समान चाल कौन है, 4 है, ज़्यादा है ना, है कि नहीं बात। समान चाल वो क्या है, ज़्यादा है ना। वर्तमान चाल से जब बहुत चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है, तब है ना लेट हुआ। अगर समान चाल से चला रहा था, तेजी चला रहा था, तो वो लेट नहीं होता उसको। तो देखिए बस में ना, तो अनुपात बनेगा, है क्या है, वर्तमान चाल, है क्या है, समान चाल। तो ऐसे क्वेश्चन पर लिख दे, कैसे लिखेगा लोग, वर्तमान चाल, देख रहे हैं ना, ये समझाने के लिए लिखे हैं वर्तमान चाल। अब बराबर देखो एगो समान चाल, अनुपात डाल दे लो, समान
समान चाल। देख लो ना, अभी तो ये क्या होता है, स्पीड होता है 1, स्पीड 2 होता है, समझने के लिए लिख लीजिए आप लोग। तब समान चाल नीचे वाला वास्तविक वैल्यू है ना, यहाँ जो मिला रहता है वो नीचे वाला रहता है, क्या रहता है, वास्तविक तो समान चाल हो गया ना, तो 4 हो गया, हाई कितना हो गया 3, इसका समय का अनुपात कितना है, सॉरी चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा ना। हाई चाल है ना, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो ऐसा ध्यान दीजिए कि पूछले क्या है कि 20 मिनट देरी से, तो हमारे पास चाल है ना, तो समय निकालना जरूरी है, तब हम देखेंगे। तो देखिए तो बाबू 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 4 देखिए तो बाबू 4 से अगर चलता तो समय पहुंच जाता है, लेकिन 3 से चल रहा है तो क्या हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है। तो देखो बाबू 4 और 3 का अंतर कितना का है, देखो तो अंतर है ना, कितना का है, 1 का, तो यही ना अंतर अब 20 मिनट का कर दे रहा है, बस है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये 20 मिनट का है, पूछले का है आपसे, चाल पूछले है कि समय पूछले है, कहाँ समान समय पूछले है, क्या पूछले है, समय पूछले, तो समय है ये ना, तो 20 चौका 80, समझ ना, मिनट में है बाबू, क्या है, हाँ चलिए 80 मिनट, वर्तमान चाल क्या है इसका, 80 मिनट है वर्तमान मतलब जो चल रहा है ना। अब इसका बाबू आइए आ तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, देखो ना यही ना अंतर है इसका। तो अब क्या पूछ ले है इसमें से कि समान चाल, तो समान चाल में वो लगा समय कितना है, देखो तो 60 मिनट लगा है, नहीं समान चाल में लगा समय क्या है वो 60 मिनट है। अब वर्तमान में पूछता तो 80 मिनट ना, लेकिन अगर आपसे पूछता कि स्पीड कितना है, चाल कितना है उसका, चाल कितना है ना, तो अब बताइए चाल आपको निकालना होता है यहाँ से। तो देखिए वो चूँकि हमारे पास चाल का अंतर कुछ नहीं दिया है, यहाँ दिया है कुछ अंतर, हमसे तो क्वेश्चन आता है ना पूछ ले खाली नहीं, तो चाल निकालना यहाँ से तनिसा कठिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कैसे कठिन होगा देखिए, अब चाल निकालना कठिन है, तो अब जो होगा दूरी निकालेंगे यहाँ से हम, फिर दूरी निकालेंगे ना यहाँ से, पता ना, और उसके बाद निकालना वो अलग क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा ना। तो आपसे जो पूछ ले ये तो समझ में आ गया ना कि हम कैसे निकाल लेंगे, कि नहीं समझ में आई है, ये समझ में आ गया ना आपसे कि बस यही काम कीजिए आप लोग। वर्तमान चाल मतलब जो लिखना होगा लिख लीजिए, वर्तमान चाल और समान चाल जो दिया वो जो नीचे होता है वो क्या होता है, वास्तविक वैल्यू होता है, समझाया था ना वास्तविक वैल्यू क्या होता है, वास्तविक वैल्यू होता है। और आप वर्तमान लिख दीजिए, अनुपात दीजिए, ये चाल का अनुपात है तो समय का निकालेंगे, वो समय का अंतर दिया हुआ है, जो अंतर दिया रहता है वही ना निकालेंगे। तो समय का अंतर तो 1 का अंतर तो वही ना 20 का अंतर है, तो 20 चौका 80 मिनट है, 20 तिहाई 60 मिनट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देखिएगा ये कौन था वो 5 नंबर क्वेश्चन, नहीं मतलब ये 60 हो गया, ऑप्शन बी आपका। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा, विश्राम को छोड़कर मतलब लगातार चले तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा में तय कर लेता है ना, मतलब चाल है इसका। और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में 48 किलोमीटर जाएगी, अब विश्राम नहीं करेगी तो 1 घंटा में 64 किलोमीटर जाएगी। क्वेश्चन यही कर रहा है आपका, प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, प्रत्येक 1 घंटे में कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। देखिए अब 2 है आपके पास, क्या है वो, विश्राम सहित, अब विश्राम रहित, विश्राम सहित स्पीड, अब विश्राम रहित, विश्राम रहित, देखो ना स्पीड 1 और स्पीड 2। विश्राम सहित कितना है, 64 है, नहीं विश्राम रहित ना हो, विश्राम रहित 64 है, विश्राम रहित 64 है, देख रहा हो ना। हाँ विश्राम को छोड़कर मतलब रहित मतलब छोड़ के, अब विश्राम सहित कितना है, 48 है किलोमीटर पर घंटा, और ये किलोमीटर पर घंटा है। देखिए तो अब अगर ये विश्राम नहीं करती गाड़ी, पता ना, तो ये तो विश्राम नहीं करती गाड़ी तो 64 किलोमीटर में 1 घंटा तय करती है, विश्राम कर रही है तो 48 किलोमीटर पर घंटा इसको लग रहा है। तो विश्राम कितनी देर कर रही है गाड़ी, 16 है कि नहीं बात, 16 किलोमीटर पर घंटा बेचारे के विश्राम में चला जा रहा है। गाड़ी सोती नहीं है, ये मत समझिए कि विश्राम करे तो आराम कर रही है, नहीं, ये बसवा का देखे हो विश्राम में रुकती है, ये बात हो गया। अब वो ये नहीं कि आप समझ जाना कि नहीं विश्राम करें तो कहीं उसके लिए बेड उड थोड़े लगल है, कहीं उतना बड़ा बसवा खातिर बेड का मिली पलंगवा है ना बात। हाँ
तो 16 किलोमीटर पर घंटा क्या करता है वो विश्राम में इसका फाजुल समय गुजर देता है। नहीं, अब देखिए कोई भी गणना हम किस पर करते हैं, वास्तविक चाल पर करते हैं। क्या वो वास्तविक जो उसका चाल है, तो वास्तविक चाल कितना है उसका 64 किलोमीटर है। मतलब अगर इसको रोका नहीं गया होता तो 1 घंटा में इसकी क्षमता है 64 किलोमीटर जाने का। नहीं, तो ये 64 किलोमीटर में बतना, तो ये क्या कर रहा है कि 1 घंटा में क्या कर रहा है, क्वेश्चन हो तो प्रत्येक घंटे में बस कितने समय विश्राम करती है, बतना टोटल विश्राम कितने करती है 16 किलोमीटर। तो 64 है वास्तविक वैल्यू, 64 है वास्तविक वैल्यू, 16 क्या है विश्राम है ना जी। अब बहुत 16 चौका 64, मतलब प्रत्येक घंटे 1/4 घंटा ये विश्राम करती है। क्या कितना करती है 1/4 घंटा। आपके ऑप्शन में 1/4 दिया है, नहीं दिया तो हम बताए ना क्या करना है, 60 से गुना करा दीजिएगा। तो कितने बाबू हो तुम 1/4 गुना 60, 15 चौका 60, नहीं मतलब 15 मिनट प्रत्येक घंटे क्या होता है ये बस विश्राम करती है। समझ ना बात, मतलब कैसे निकालेंगे तो देखेंगे कितने घंटे ये विश्राम करती है, तो 16 घंटे विश्राम करती है पूरे आवर, पूरी दूरी तय करने में ये ना। अब क्या होता है, लेकिन प्रत्येक घंटा का पूछ रहा है, कितना का पूछ रहा है वो प्रत्येक घंटा का पूछ रहा है। तो हम देखें वो वास्तविक कितना है, वो 64 किलोमीटर पर घंटा है इसका। नहीं तो देखो वो जो अंतर है, अंतर बटा वास्तविक जो है इसका चाल, वास्तविक चाल निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, विश्राम का समय निकल आएगा प्रत्येक मिनट का या घंटा का ना। घंटा का पूछ ले तो घंटा का निकल आएगा, मिनट का पूछ ले तो मिनट का निकल आएगा ना। तो 1/4 घंटा। अब ऑप्शन देखेंगे कि 1/4 घंटा दे रहा है कि मिनट में दे रहा है कि सेकंड में दे रहा है। नहीं तो मिनट में दिया हुआ है तो 60 से गुना करा देंगे, सेकंड में देता तो और एगो 60 से गुना कराते हैं। नहीं है ना बात, समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करे क्या कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। अब वह नगर बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा आप लोग, नहीं तो बच्चे घबराते भी क्वेश्चन पर। देखिए ए से बी गया तो बी से ए आया, कहीं रुका नहीं ना। ए से बी गया और बी से ए आया, जितना गया उतना ही आ गया। आने जाने में चाल क्या था इसका 72 किलोमीटर पर घंटा था, ले लो ना। और आने में इसका वो चाल क्या था 48 किलोमीटर पर घंटा था। समझ ना बात, जितना गया है उतना आ गया है। और औसत चाल पूछ ले है, क्या पूछ ले है औसत चाल, औसत चाल। तो फार्मूला क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ये मान लो कि x है ये y है, हाँ चलिए 2 गुना 72, देखिए अब 72 48, ठीक ना, कितना हो जाएगा 72 प्लस 48। कुछ ऐसा ना मूर्ख होगा सब कि डायरेक्ट लगेगा सब ऐसो गुना करा के है जोड़ के भाग करना है। आप ऐसा काम मत कीजिएगा लोग ना। ये क्या कीजिएगा लोग कि 2 गुना 72 है ऐसे रख दीजिए लोग, अभी जब जरूरत पड़ेगा तो हम बना पड़ेगा। चलिए जोड़ लीजिए 8 2 10 7 4 11 1 12 120, ठीक ना। देखना ना 60 दूनी क्या होता है 120 होता है। अभी तो बरछक क्या होता है 72 होता है, हो गया ना। तो ये 10 बच गया ना आपके पास। चलिए अब ई ना कि अब बहुत मैं 6 दिन 12 5 दिन 10 आ गया ना, छोड़ देना है, गुना करा लीजिएगा। 12 8 96, बरचौक 48, 48 से 9 कितना होता है 57, एगो 10 है तो पॉइंट डाल दीजिए, आपका आंसर चला आएगा 57.6 किलोमीटर पर घंटा। समझे बात, कोई दिक्कत हो किसी को। तो देखिए बाबू एक बात बताइए, आप लोग कहते हो कि बड़ी मतलब भास्ट होता है मैथमेटिक्स, है कहीं भास्ट ये तो पहाड़ा पढ़ते चले जाओ ये बनते चला जाएगा, नहीं बनते चला जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो तो फिर इससे आसान कोई सेक्टर आपको नहीं मिलेगा, है ना बात। बस हमको बेसिकली चीज़ आपको इसका ध्यान रखना है कि बेसिक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ याद रखो। फार्मूला याद रखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, नहीं ये फार्मूला याद रखो, ठीक ना। ये याद रखो 1000 किलोमीटर, जिसे 1 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होते हैं तो 1000 मीटर होते हैं। एक मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर। इस तरह से थोड़ा सा आप याद रखिए आपको, ठीक ना। अब बस रामबाण 5/18 याद रखिए, 5/18 किलोमीटर। इधर से उधर जाना है तो गुना करा के उधर से पलट के फिर गुना करा देंगे, दोनों में गुने कराना है आपको, है ना बात।
बस इतना ध्यान रखो, आपके टोटल क्वेश्चन ये बन जाएंगे। और ये जितने टाइप है ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब ये मेन टाइप है एकदम ना। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएंगे तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे बना लेंगे, जब किताब पढ़ेंगे तो हम लोग बना लेंगे, पता ना। इतनी बात समझ में आ गई ना सब लोग को? चलिए, इसको ट्राई कीजिए हम लोग, ठीक ना।